श्री शुकदेव जी महाराज से सम्राट कर्मयोगी परीक्षित प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि हे भगवान, हे नाथ, आप मुझे यह बताएं कि भगवान ने क्षीर सागर का मंथन क्यों किया, और जब क्षीर सागर का मंथन हुआ तो उस मंथन से कितने रत्न निकले और उन रत्नों को किन किन लोगों में बांटा गया, मंथन का कारण क्या था। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हुए, बताते हुए कहते हैं, यदा दुर्वास सहसापा सैन्द्रालोकांस्त्रयो नृप निःश्रीकांक्षा भवंस्तत्रो निषुरिज्यादया क्रिया। बताया कि एक समय की बात है जब इंद्र तीनों लोकों के राजा बने, तो राज्य पाकर के इंद्र को अभिमान आया। अभिमान कैसा कि मैं तीनों लोकों का राजा हूं। बड़ा अभिमान इंद्र को। ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके इंद्र यहां वहां चारों तरफ भ्रमण करने लगे, घूमने लगे। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को देखा। इंद्र को देख करके मन में विचार किया कि इंद्र हमारे तीनों लोकों का राजा है, स्वामी है, और इंद्र का सम्मान करना, इंद्र को मान सम्मान देना हमारा परम धर्म है। तो दुर्वासा ऋषि थे, कुछ था तो नहीं, एक फूलों की माला थी, वही सुंदर फूलों की माला इंद्र के गले में डाल दी। माला पहन के इंद्र को लगा कि ये साधारण से फूलों की माला मुझ जैसे राजा के ऊपर शोभा नहीं देती, अच्छी नहीं लगती। और इंद्र ने उस माला को गले से निकाल के हाथी की सूंड पे फेंक दिया। हाथी ने वह माला पृथ्वी पर फेंक के अपने पैर से कुचल दी। देखिए, संत पुरुष जब अपने हाथों से कुछ दें तो इनकार ना करके श्रद्धा से उसे स्वीकार करना चाहिए, और उस वस्तु की कीमत नहीं देखनी चाहिए कि ये कितने का है या कितना कम है, कितना ज्यादा है। संत पुरुष यदि एक फूल दें, फूल की पंखुड़ी दें, यदि एक तुलसी का पत्र भी देते हैं तो उसको स्वीकार करो, क्योंकि संतों के द्वारा दिए गए प्रसाद में पता नहीं कौन सा आशीर्वाद, पता नहीं कौन सी कृपा हमारे ऊपर होने वाली है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारे भारत में पूर्व समय में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनके लिए मैंने देखा तो नहीं, पर पिताजी के मुख से सुना है कि देवरहा बाबा, धूनी वाले दादाजी इत्यादि जो संत थे, जब उनके पास कोई भक्त पहुंचता था तो वे कहो उसके ऊपर थूक दें। आज सुनने में ये अटपटा लगता है कि थूक दिया, पर थूक देते थे और लोगों को बुरा नहीं लगता था। लोग जानते थे कि यदि इन्होंने थूका है तो पता नहीं कौन से कष्ट हमारे दूर होने वाले, पता नहीं किस समस्या का समाधान होने वाला है, कौन सी समस्या जाने वाली। धूनी वाले दादाजी के लिए तो ये तक सुना है कि जब उनके पास कोई भक्त पहुंचता था तो वे कहो अपने डंडे से, अपने चमीटे से, चमीटा रखते थे, 2-4 चमीटा उसको मार दे, और भक्त चाहते थे कि इनका चमीटा हमें एक बार लगे, क्योंकि उनके चमीटे की मार से उनके जीवन के बड़े बड़े कष्ट, बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े संकट टल जाते थे। ऐसे साधु हमारे भारत में पूर्व समय में हुए। देवरहा बाबा, धूनी वाले दादाजी,
स्वामी रामदास समर्थ, बहुत बड़े बड़े संत। तो संत जब कुछ दें तो स्वीकार करो, उसको ग्रहण करो, उसको ले लो, क्योंकि संत के द्वारा दिए गए फूल में भी बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। इंद्र को माला पहनाई थी, हार पहनाया था, और वो हार विजय हार था, संत के द्वारा, ऋषि के द्वारा पहनाया गया। लेकिन जैसे ही इंद्र ने अहंकार दिखाया, इंद्र के अहंकार को देख करके दुर्वासा ऋषि को लगा कि इसने मेरा अपमान तो किया, कोई बात नहीं, लेकिन इसने अहंकार में चूर होकर के पुष्पवासी लक्ष्मी का भी अपमान किया है। और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, यदा दुर्वास सहसापा सेन्द्रालोकांस्त्रयो नृप निःश्रीकांशा भवंस्तत्रो नेषुरिज्या दया क्रिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि देवता लक्ष्मीहीन हो गए, दरिद्री हो गए। यहां तक कि देवताओं के लोक, स्वर्ग लोक में राक्षसों ने अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। सारे देवता यत्र तत्र यहां वहां मारे मारे फिरने लगे, भटकने लगे, घूमने लगे। फिर सारे देवता भागते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी की सभा में अपनी स्थिति बताई कि ब्रह्मा जी ऐसी ऐसी बात है। ब्रह्मा जी ने पहले तो खूब डांट लगाई कि तुम हमेशा गलती करते हो और फिर मेरे पास आते हो, लेकिन इस बार तुमने जो गलती की उस समस्या का समाधान मेरे पास भी नहीं। यदि चाहते हो कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो तो श्री हरि नारायण के पास अति शीघ्र चले जाओ, भगवान विष्णु के चरणों को पकड़ो। देवताओं ने कहा ठीक है, पर ब्रह्मा जी ये तो बताओ कि भगवान विष्णु रहते कहाँ हैं? हमने सुना है बैकुंठ में रहते हैं, पर कोई कहता है क्षीर सागर में भी रहते हैं। यह भी सुना है कि कभी जगन्नाथपुरी में वास करते हैं, कभी श्रीधाम वृंदावन रहते हैं, कभी द्वारिका में निवास करते हैं। भगवान विष्णु रहते कहाँ हैं? एक बार की बात है, किसी ने नारद जी से कह दिया, नारद जी आप जानते हैं भगवान कहाँ रहते? नारद जी ने कहा बिल्कुल जानता हूं। कहाँ? कहा बैकुंठ में। वहां नहीं तो क्षीर सागर में, साकेत धाम में, गोलोक धाम में भगवान निवास करते हैं। जब नारद जी ने ये भक्त को बताया तो वो कहता है महाराज आपको तो कुछ नहीं पता, भगवान तो आपके हृदय में रहते हैं। अब नारद जी बड़े खुश कि बताओ भगवान तो मेरे हृदय में रहते हैं। और कोई भी भक्त जब ये सुनेगा तो खुश तो होगा, और वैसे भी भगवान घट घट के वासी हैं, भक्तों के हृदय में रहते हैं। पर नारद जी ने सोचा कि भगवान से पूछा जाए, और थोड़ा सा नारद जी को भी अहम आ गया कि भगवान तो मेरे हृदय में रहते हैं। पर नारद जी ने कहा कि भगवान से ही सुना जाए। पहुंचे, नाथ आप कहाँ रहते हैं? भगवान उत्तर देते हैं, नाहम बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। नारद जी कहते हैं ना हम बसामी, भगवान कहते हैं ना हम बसामी बैकुंठे में, बैकुंठ में नहीं रहता। नारद जी खुश, नारद जी के मन में तो लड्डू फूट रहे हैं कि अगला वाक्य भगवान कहेंगे मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूं। पर भगवान ने नारद जी के सपने को चूर कर दिया। भगवान क्या बोले? योगिनाम हृदयेन च। महाराज मैं तुम्हारे जैसे योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। अब नारद जी का मुंह छोटा सा हो गया, पर नारद जी ने कहा सुनना तो चाहिए, रहते कहाँ हैं? कहा मद्भक्त्या यत्र गायन्ति
बुलाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदो, नारद मैं वहीं पर रहता हूँ, वहां पहुंच जाता हूँ। इसलिए आपसे कहा जाता है कि जोर से गाओ, जोर से कीर्तन करो। क्यों? जहां भाव से जोर जोर से कीर्तन किया जाता है वहां पर स्वयं भगवान आ जाते हैं। भगवान को इतना प्रिय है कि कोई उन्हें गा के पुकारे तो मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। अब देवताओं ने पूछा विष्णु भगवान कहाँ रहते? ब्रह्मा जी कहते ये तो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि उनके रहने के स्थान भी अनेक हैं। कोई कहता साकेत में, कोई कहता गोलोक में, कोई कहता क्षीर सागर में, कोई कहता है वृंदावन, कोई कहता है द्वारिका, कोई कहता है यहाँ, कोई कहता है वहां। रहते कहाँ हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है यदि तुमको जानना है कि वो कहाँ रहते हैं तो केवल एक ही है जो ये बता सकते हैं। कौन? कहा कैलाशपति भगवान शिव। आप भगवान शंकर के पास जाओ, उनको मालूम है कि वो कहाँ मिलेंगे। भागे भागे सारे देवता भगवान शंकर के पास आए और भोलेनाथ से पूछने लगे कि प्रभु कृपा करें और बताएं कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं। भगवान शंकर उत्तर दे रहे हैं। उत्तर दिया भगवान भोलेनाथ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट ओहि में जाना, प्रेम ते प्रगट ओहि में जाना, देश काल दिशि विधि सहु माहि, देश काल दिशि विधि सहु माहि, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट। भगवान शंकर से जब पूछा तो भगवान शंकर उत्तर देते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कहाँ है? कहा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। इतना जानता हूँ कि जब प्रेम से बुलाया जाता है तो प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशि विधि सहु माही, ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी दिशा है, ऐसा कौन सा स्थान है, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, जहाँ भगवान की सत्ता नहीं है, जहाँ भगवान नहीं है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सर्वत्र है, कण कण में है। अब नारद जी की भी यहाँ समस्या दूर हुई, पता चल गया भगवान कहाँ रहते हैं, और देवताओं को भी भगवान शंकर ने बता दिया कि भगवान कहाँ रहते हैं। और जब देवताओं ने सुना कि भगवान को जहां भाव से बुलाओ वे वहीं प्रकट होते हैं, तब देवताओं ने भावपूर्ण स्तुति गाई है। देवता कह रहे हैं नमोस्तु तस्मा उपशांत सक्तये, स्वराज्य लाभो प्रतिपूरितात्मने, गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभिर्, न संजमानाय नमस्वदूतये। पुकारा देवताओं ने, भावपूर्ण स्तुति की, हाथ जोड़े हैं नारायण, आप मायापति हैं, माया के स्वामी हैं। माया द्वारा बनाए गए गुणों में आप स्वयं कभी आसक्त नहीं होते।
आप वायु के समान सदा सर्वदा सर्वत्र व्याप्त हैं। हे भगवान, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे नाथ कृपा करें, हे भगवान कृपा करें, हे भगवान कृपा करें। और कृपा करके हे नाथ हमारी समस्या का समाधान करें। जब देवताओं ने इस तरह से भावपूर्ण स्तुति की, देवताओं की स्तुति सुन करके भगवान प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान को किसने देखा? वहां 33 कोटि देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, भगवान विष्णु हैं, पर देखा केवल 2 लोगों ने। विरिंचो भगवान दृष्ट्वा सह सर्वेण ताम तनुम स्वच्छाम मरकत श्यामा कंज गर्भारुणे क्षणा। किस किसने देखा? कहा बिरिंचो, भगवान ब्रह्मा ने देखा। भगवान दृष्ट्वा, भगवान ब्रह्मा ने भगवान को देखा। सह सर्वेण, और ब्रह्मा जी के साथ जो भोलेनाथ है उनने देखा। बाकी देवता नहीं देख पाए। क्यों? भगवान के शरीर से स्वच्छाम मरकत श्यामाम, स्वच्छ धवल मरकत मणि के समान तेज निकल रहा है। और उस तेज के कारण देवताओं की आंखें चकरा गईं, चौंधे आ गईं। अपनी अपनी आंखें बंद करके देवता खड़े। फिर भगवान ने अपने तेज को शांत किया। देवताओं ने दर्शन किए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, हे देवताओं, इस समय तुम्हारे ऊपर काल की कुदृष्टि है। मतलब तुम्हारा समय बुरा चल रहा है और राक्षसों का समय अच्छा चल रहा है। इसलिए देवताओं, तुम जाओ, जाकर के राक्षसों से मित्रता करो और उनसे कहना कि भैया हम भाई भाई हैं। भले हमारी माँ अलग पर पिता तो एक ही है, और हम भाइयों के झगड़े में हमारा ही नुकसान होता है। देवता और राक्षस एक पिता की संतान। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां दिति से हुए हैं दैत्य, अदिति से हुए हैं देवता। तो कहा हम भाइयों के झगड़े में हमारा ही नुकसान होता है, हम भाइयों के झगड़े में हमें ही हानि पहुंचती है। वे कहेंगे तो क्या करें? तो कहना हमें समुद्र मंथन करना चाहिए, जिससे अमृत तत्व निकलेगा, जिससे हम दोनों पी के अमर हो जाएंगे, संसार में हमारा अधिपत्य स्थापित होगा। भगवान विष्णु ने समझाया, देवता पहुंच गए, राक्षसों से मित्रता की, संधि की, दोस्ती कर ली, बता दिया। जो भगवान ने कहा था वैसे बोल दिया। और जब बोला तो मित्रता हुई। समुद्र मंथन के लिए दोनों तैयार हो गए। यहां भगवान ने भी आदेश कर दिया, अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वै जंतुर् मृत्युग्रस्तो अमरो भवेत्। यहां तुरंत भगवान ने आदेश किया, अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम। अविलंब मतलब बिना विलंब किए, बिना देर किए अमृत निकालने का प्रयत्न करो। जाओ क्षीर सागर में मंद्राचल पर्वत की मथानी और बासुकी नाग की रस्सी बनाओ और मेरी सहायता से समुद्र मंथन प्रारंभ हो जाएगा। सब पहुंच गए क्षीर सागर। मंद्राचल नाम का जो पर्वत है उसकी मथानी बन गई, बासुकी नाम का जो सर्प है उसकी रस्सी बन गई। स्वयं भगवान कछुआ बन के समुद्र के भीतर गए और भगवान ने कूर्म अवतार, कछुआ का अवतार यहाँ पे भगवान ने लिया और कछुआ बन करके मंद्राचल को भगवान ने अपनी पीठ पे धारण किया। अब बासुकी नामक जो सर्प है, सांप के पूंछ की तरफ लगे राक्षस और मुख की ओर लगे देवता। किसी देवता ने कह दिया कि राक्षस तो बड़े कायर हैं, तभी तो सांप की पूंछ की तरफ लगे। राक्षस सुन लिया तो गुस्सा आ गया, जगह बदल दी, राक्षस चले गए मुख की तरफ, देवता आ गए पूंछ की तरफ। देवता यही चाहते थे। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र मंथन करने पर सर्वप्रथम पहले रत्न के रूप में कालकूट निकला।
विष निकला, गरल निकला, हलाहल निकला और त्राही त्राही समुद्र में हो गया। देवता और राक्षस उस बासुकी को छोड़ के भाग गए। क्यों? विष ही विष, विष ही विष, जहर ही जहर, और साधारण विष नहीं, हलाहल, कालकूट। और जब कालकूट निकला तो कहा क्या किया जाए? तब याद आया कि यदि इस कालकूट से कोई बचा सकता है तो वो केवल और केवल भगवान भोलेनाथ हैं। और शायद पहली बार देवताओं ने और राक्षसों ने एक स्वर में मिलकर के प्रार्थना की, अग्निर्मुखम ते खिल देवतात्मा क्षितिम विदुरलोक भवांग्रि पंकजम कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनम जलेशम। कहते हैं भगवान अग्निर्मुखम ते, अग्नि आपका मुख है। दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय बाह्यभ्य नैऋत्य ईशान ऊर्ध्व अधो, ये 10 दिशाएं आपके कान हैं। पृथ्वी आपके पैर हैं, जल आपकी जीव है, काल आपकी गति है। हे कालों के काल, हे महाकाल, इस उग्र विष से हमारी रक्षा करो, इस उग्र विष से हमें बचाओ। प्रार्थना, भगवान रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें, पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम, पुकारा है। और जब भगवान को पुकारा, भगवान के कानों में आवाज पहुंची, भगवान भोलेनाथ, भोलेनाथ बड़े कृपालु हैं। भोलेनाथ के लिए कहा जाता है कि घन घन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, घन घन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसा के आप बसे बीराने में। भगवान शंकर ऐसे हैं, भोले भाले। एक कथा तो आपको पता ही है, हमारे ग्रंथों में आती है कि एक राक्षस था, खूब तपस्या की, खूब तप किया, कठोर। भगवान महादेव प्रकट हुए, और जब भगवान महादेव प्रकट हुए तो वरदान मांगने को कहा। तो कहता है कि प्रभु ये वरदान दीजिए कि जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने भी कह दिया तथास्तु। और जैसे ही कहा तथास्तु तो कहता, महाराज सबसे पहले मुझे आपके सिर पे हाथ रख के देखना है, आप भस्म हो रहे हैं या नहीं। सबसे पहले आपके सिर पे ही हाथ रखूंगा, आप भस्म होते हैं कि नहीं। और भस्मासुर नाम का असुर हुआ। तो भगवान इतने भोले हैं कि स्वयं वरदान देते हैं और फिर उस वरदान में फंस भी जाते हैं। इतने भोले भाले भगवान भोलेनाथ। कहते हैं कि भाग्य में जो लिख दिया है उसको स्वयं ब्रह्मा जी नहीं काट सकते। लिखा ब्रह्मा जी ने, वो भी नहीं काट सकते। स्वयं नारायण भी भाग्य के लेख को मिटा नहीं सकते। पर गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि भावी मेट सकही त्रिपुरारी। केवल और केवल भगवान शंकर भाग्य के लेख को बदल सकते हैं, मस्तिष्क की रेखाओं को बदल सकते हैं, कुभाग्य को सौभाग्य बना सकते हैं। केवल भगवान शंकर। एक छोटी सी कहानी मैं हमेशा कहती हूं कि एक चोर था, चोरी करने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा। सुबह सुबह पहुंच गया। अब जैसे ही मंदिर में पहुंचा तो देखता है कि इनके पास तो कुछ नहीं, ये तो हमसे बड़े भिखारी हैं। अब भगवान भोलेनाथ के मंदिर में क्या मिलेगा? एक पत्थर का शिवलिंग, ज्यादा से ज्यादा बेलपत्र, समीपत्र, फूल इत्यादि, जल इत्यादि।
चोर कहता है कहाँ से सुबह से इनके मंदिर में आ गया, इससे अच्छा राधा कृष्ण के मंदिर में जाता तो कुछ गहने जेवर मिलते, जगदम्बा के मंदिर में जाता तो आभूषण मिलते। अब चोर कहता आ ही गया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा। चोर की दृष्टि देखते देखते भगवान शंकर के जो मंदिर था ऊपर एक घंटी लगी थी, बड़ा घंटा, उस घंटे पर उसकी दृष्टि गई। कहता है चलो ठीक है, गहने जेवर ना सही, यही सही, पर सोचता है कि इसको पाऊंगा कैसे। हाथ पहुंचाने की कोशिश की तो नहीं पहुंच पा रहे उसके हाथ। क्या किया उसने, सोचा कि इसी शिवलिंग पे खड़ा हो जाऊं, और भगवान शिव का जो शिवलिंग काफी बड़ा था उसी के ऊपर खड़े होके घंटा छोड़ने लगा। जब छोड़ने लगा तो भोलेनाथ इतने भोले भाले हैं, सोच रहे हैं बताओ कोई मेरे ऊपर दूध चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई शक्कर शहद चढ़ाता है, कोई बेलपत्री समीपत्र अबीर चढ़ाता है, कोई गुलाल चढ़ाता है, कोई चंदन अक्षत चढ़ाता है, लेकिन इस भक्त की भक्ति तो देखो, इसने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया और प्रकट हो गए। बता क्या चाहिए। इतने भोले हैं, आया था चोरी करने, उनको लगा इसने मुझे ही अपने आप को चढ़ा दिया। सचमुच इतने भोले। दुनिया में जो कोई नहीं बदल सकता वो महाकाल बदल सकते हैं। महाकाल की कृपा अद्भुत है। एक बार काल को भी लौटना पड़ता है यदि महाकाल की दृष्टि भक्त के ऊपर पड़ जाए तो। और जब समुद्र मंथन से विष निकला तो देवताओं को, राक्षसों को किसी की याद नहीं आई। भगवान विष्णु तो पहले से कछुआ बन के समुद्र के भीतर थे, मंदराचल पीठ पे था, पर अन्य जो देवता हैं उनको किसी की याद नहीं आई। याद किसकी आई? कैलाश के निवासी। और भगवान शंकर की प्रार्थना की, अग्निर्मुखम ते खिल देवतात्मा छितिम विदुर्लोक भवांग्रि पंकजम कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो दिशस्य कर्णौ रसनम जलेसम। और भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। प्रकट होकर के विषपान किया। जब भगवान विषपान कर रहे थे तो विचार किया कि इस विष को रखूं कहां। यदि मुख में रखता हूं तो महादेव के मुख में सारा ब्रह्मांड है, संसार को कष्ट होगा। यदि इस विष को गले से नीचे हृदय में पहुंचाता हूं तो हृदय में राम जी बैठे हैं, राम जी को कष्ट होगा। न मुख में रखा न हृदय तक पहुंचने दिया, कंठ में ही विष को रोका और भगवान का कंठ पड़ गया नीला। और उस समय से भोलेनाथ हो गए नीलकंठ महादेव। भगवान का कंठ नीला पड़ा, महादेव नीलकंठ कहलाए। उस समय जब भगवान ने विषपान किया तो विष की कुछ बूंदें पृथ्वी पर भी गिरी। उन विष की बूंदों को सर्प, बिच्छू इत्यादि जो जहरीले जीव जंतु हैं उन्होंने पिया है। विष पीने में भगवान का सहयोग किया है। भगवान शंकर ने तब उन जहरीले जीव जंतुओं को ये आशीर्वाद दिया कि तुमने मेरा साथ दिया है, मेरा सहयोग किया है, आगे समय आने पर तुम सभी मेरे गणों के रूप में पूजे जाओगे। इसलिए जितने भी जहरीले जीव जंतु हैं, सर्प, बिच्छू, ततैया, बर्रैया इत्यादि, उन सबको महादेव का ही गण कहा जाता है। तो समुद्र मंथन करने पर विष निकला। जब विष निकला तो उस विष का पान भगवान भोलेनाथ ने किया। दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु नाम की गौ माता जिसे ऋषियों ने लिया। तीसरे रत्न के रूप में उच्चैश्रवा घोड़ा जिसे राजावली ने लिया। चौथे रत्न के रूप में कल्पवृक्ष
जैसे स्वर्ग की संपदा बनाया, स्वर्ग में जो रहे कल्प वृक्ष उसका। पांचवें रत्न के रूप में कल्प वृक्ष के ही जैसा पारिजात, जैसे स्वर्ग की संपदा बनाया गया। छठवें रत्न के रूप में अप्सराएं, इन्हें भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। सातवें रत्न के रूप में कौस्तुभमणि, जैसे श्री हरि नारायण ने अपने वक्षस्थल में धारण किया। आठवें रत्न के रूप में ऐरावत नाम का हाथी, जैसे इंद्र ने स्वीकार किया। नौवें रत्न के रूप में शंख, 10वें रत्न के रूप में चक्र, 11वें रत्न के रूप में चंद्रमा, 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी मैया। जैसे ही लक्ष्मी आई, सारे देवी देवता राक्षस हाथ जोड़ के खड़े, सब चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे पास आए, लेकिन लक्ष्मी ने सभी का त्याग किया। एकांत में चतुर्भुज रूप धारण किए हुए नारायण खड़े थे। समुद्र से निकलते ही लक्ष्मी ने आते ही नारायण के गले में माला डाल दी, नारायण का वर्ण किया, तब से हो गए लक्ष्मी नारायण। 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी आते ही नारायण का वर्ण करती हैं। 13वें रत्न के रूप में वारुणी, मतलब मदिरा निकली, और जब मदिरा निकली तो राक्षसों ने उसको स्वीकार किया, राक्षसों ने ग्रहण किया और नशे में चूर हो गए। 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। इस तरह से समुद्र मंथन करने पर 14 रत्न, 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश लेके भगवान धन्वंतरी आए। धन्वंतरी के आते ही देवताओं और राक्षसों के बीच में झगड़ा होने लगा, हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे। हाथ से अमृत का कलश छीन लिया, हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे। भगवान ने कहा यदि ऐसे ही होता रहा तो जब खींचातानी चल रही थी वैसे ही अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, और जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां पर प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो कहा खींचातानी में हो ना हो ये पूरा अमृत गिरा देंगे। इसलिए तुरंत भगवान नारायण प्रकट हुए और कहा कि आगे भी मैं सहायता कर रहा हूं, तुम्हें अमृत पिलाने की जिम्मेवारी मेरी, लड़ो झगड़ो मत। और वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, नव यौवन निर्वृत्त स्तनभार कृशोदरम मुखामोदानुरक्ताली झंकारोद विघ्न लोचनम। भगवान श्री हरि नारायण ने एक नई नई उम्र की देवी का रूप धारण किया। उम्र लगभग 16-18 वर्ष है, जो बहुत सुंदर है, जिसके बाल कमर तक लंबे लंबे हैं, जिसकी साड़ी का पल्ला पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है, नेत्र बड़े बड़े, नासिका सुंदर, अधर सुंदर, कपोल सुंदर, अंग प्रत्यंग सुंदर, बड़ी सुंदर है और चली आ रही है। जब राक्षसों ने इतनी सुंदर देवी देखी तो दौड़ते हुए पहुंचे, हे देवी निष्पक्ष भाव से आप हमें अमृत पिलाने की कृपा करें। मोहिनी देवी ने कहा अच्छा यदि मैं अमृत पिलाऊंगी तो मेरी बात माननी पड़ेगी। हम मानेंगे। बात क्या माननी पड़ेगी? कहा एक दिन का व्रत, दूसरे दिन स्नान करके सुंदर वस्त्र पहन के पंक्ति में बैठो। ठीक है, देवताओं ने राक्षसों ने एक दिन का व्रत किया, व्रत करके दूसरे दिन स्नान किया, पंक्ति में बैठे। एक पंक्ति में देवता और दूसरी पंक्ति में दानव। अमृत कलश लेके मोहिनी देवी सबसे पहले पहुंची हैं देवताओं राक्षसों के पास और कहा कि भैया ये ऊपर का जो अमृत है ये पानी पानी है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, ये ऊपर का पानी देवताओं को पिलाने दो, नीचे का जो शुद्ध अमृत है वो तुमको देंगे। अब राक्षस भी राक्षस, पागल मंदबुद्धि, कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है। ये एक बार ये भी नहीं कहा कि ठीक है यदि ऐसा है तो अच्छे से मिला लो, एक बार मिला लो, ऊपर का पानी नीचे का गाढ़ा अमृत मिल जाएगा, फिर बांट देना।
पर राक्षस तो राक्षस हाँ में हाँ मिलाते गए। यहाँ भगवान ने अमृत पिला दिया देवताओं को। जब देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था तो राहु नाम का राक्षस, इसको अमृत पीने की बहुत जल्दी पड़ी थी। वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया देवताओं जैसे कपड़े पहन के, और उसने अमृत पी भी लिया। भगवान ने देखा। अब जब भगवान ने देखा, सूर्य चंद्रमा ने देखा, तो तुरंत भगवान को जानकारी दी कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, अमृत पी लिया इसने। भगवान ने तत्काल सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काटा। मृत्यु को प्राप्त तो नहीं हुआ क्योंकि अमृत का संसर्ग उसके शरीर में हो चुका था। मरा नहीं, लेकिन दो भाग हो गए, सर अलग धड़ अलग। ब्रह्मा जी ने नवग्रहों में स्थापित कर दिया और वे कहला गए राहु एवं केतु। राहु और केतु, और ये दो ग्रह राहु केतु जिसकी कुंडली में आके बैठ जाएं तो उसके जीवन को तहस नहस कर देते हैं। शनि महाराज भी थोड़ी से ऐसे ही हैं, जिस पे प्रसन्न हो जाएं तो फिर तो बड़ी कृपा, और जिस पे नाराज हो जाएं तो फिर कौन संभाले जीवन। राहु केतु और शनि। आज मंगलवार है। आपको एक बात बताती हूँ, मुझे पिताजी ने ये बात बताई थी, बड़ी सुंदर बात है कि यदि राहु केतु और शनि महाराज से बचना है तो हनुमान जी की शरण में पहुंचिए। एक बार की बात है, जब हनुमान जी महाराज लंका जा रहे थे तो शनि महाराज पहुंचे हनुमान जी के पास और कहते हैं महाराज आपकी बारी है, मुझे आप पर आना है। हनुमान जी ने कहा मुझ पे आना है? कहा हाँ मैं सब पे आता हूँ जीवन में एक बार, आप पे आना है। ठीक है, कहाँ आना है? कहा मैं आपके सिर पे बैठना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा पधारो महाराज। अब शनि महाराज जब सिर पे बैठे तो हनुमान जी ने भी उठाया एक पहाड़ और रख लिया सिर पे, और जैसे ही सिर पे रखा तो शनि महाराज दब गए। बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो। हनुमान जी ने पहाड़ हटाया, सामने आ गए। मुझे तुम्हारे सिर पे नहीं रहना। कहाँ रहना है? कहा मुझे रहना है अब तुम्हारी कमर पे। ठीक, अब कमर के पास पूंछ। उसी समय लंका पहुंचे और पूंछ में लगी आग। जब पूंछ में आग लगी तो वैसे ही तो शनि महाराज का रंग काला है, जब पूंछ में आग लगी तो जल भुंज के और हो गए काले। फिर चिल्लाते बचाओ बचाओ बचाओ, फिर सामने खड़े। अरे तुम तो बड़े उपद्री हो, कहीं सिर पे पहाड़ लगते हो, कहीं पूंछ में आग लगवाते हो। ना मुझे सिर पे रहना है ना पूंछ में, तो कहाँ रहना है? कहा मैंने अब तक देखा है कि पैरों से तुम कोई उपद्रव नहीं करते, मुझे तुम्हारे पैरों पे रहना है। हनुमान जी ने कहा स्वागत है, पैरों पे रहो। और जैसे ही शनि महाराज पैरों पे आए और एक पहाड़ पे चढ़ के जब छलांग मारी है तो शनि महाराज पैरों के नीचे दब गए। और तब से लेकर के आज तक शनि महाराज हनुमान जी महाराज के पैरों के नीचे दबे हुए हैं। आपने मंदिर में देखा होगा, एक हाथ में पर्वत और दूसरे पैर के नीचे कुछ दबा हुआ होता है, वो वही है शनि महाराज दबे हुए। हनुमान जी महाराज की शरण में पहुंचिएगा। हनुमान जी महाराज की शरण में पहुंचने से ये राहु केतु शनि महाराज फिर ज्यादा परेशान, ज्यादा क्या फिर दूर ही रहते, परेशान नहीं करते। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज। तो राहु केतु को बना दिया नवग्रह, दो हो गए राहु और केतु। ब्रह्मा जी ने नवग्रहों में स्थापित किया और देवताओं को अमृत पान कराया। समुद्र मंथन हुआ, मोहिनी रूप यहाँ पर भगवान ने धारण किया है। इसलिए कहा जाता है छल से बल से कपट से करे भक्त को काज, बंधे रहे नारी बने सखुबाई के काज।
छल से, बल से, कपट से करें भक्त को काज। भगवान भक्त का काम करते हैं, चाहे छल, चाहे बल और चाहे कपट ही क्यों ना अपनाना पड़े। महाराष्ट्र प्रांत में सखूबाई नाम की भगवान की बहुत बड़ी भक्त हुई। महाराष्ट्र में पंडरनाथ जी का मेला लगता था पंढरपुर में, और सखू का नियम था कि हर वर्ष मेले में जाके खूब सेवा करती। लेकिन सखू का विवाह हुआ। अब जब विवाह हुआ तो जो सासू माँ थी वो थोड़ी सी तेज मिल गई। अब तेज मिली तो मेला का समय आया। सखू ने पूछा, माता जी क्या मैं जाऊं? अब सास तो सास, बिल्कुल नहीं। बार बार जब कहा कि मैं जाऊं, बिल्कुल नहीं। जब कई बार पूछा तो एक बार कह दिया हाँ जाओ, लेकिन जो काम दे के जा रही हूं वो पूरा कर देना। इतने सारे बर्तन जो कभी नहीं निकलते वो भी निकाल दिए। खूब सारी गेहूं रख दी, इसको फटक बीन दो, बर्तन मांज दो, कपड़े साफ कर दो, भोजन पका दो। एक हफ्ते का काम एक दिन में दे दिया कि सखू पंढरपुर ना जा पाए। पर सखू भी सखू, भगवान की भक्ति ऐसी कि जल्दी 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 सारे काम पूरे कर दिए। खड़ी है, अब जाऊं? कहा बिल्कुल नहीं। जब ज्यादा जिद की तो सास ने सखूबाई को रस्सी से बांध दिया और खुद चली गई। जब रस्सी से बांधा तो सखू रोने लगी कि प्रभु इतने वर्षों का नियम कैसे तोड़ेंगे आप, कुछ तो कृपा करो। तब भगवान एक देवी का रूप बना करके आए सखू के पास और सखू से कहते हैं, मुझे तुम्हारी सास ने भेजा है कि मेरी बहू रस्सी में बंधी है, उसको खोल आओ। सखू खुश हो गई। भगवान ने फटाक से उसको रस्सी से खोला। जैसे ही रस्सी छूटी सखू चली गई पंढरपुर। यहाँ भगवान सखू के जाते ही सखू के रूप में आ गए और अपने आप को रस्सी से बांध लिया कि जिसमें सास आए तो सास को लगे कि सखू बंधी हुई है। बंधे कौन थे? खुद पंडरनाथ, खुद भगवान बंधे हैं। तो छल से, बल से, कपट से करे भक्त को काज, बंधे रहे नारी बने सखूबाई के काज। सखू की बात को पूरा करने के लिए, उसकी बरसों की जो नियम था उसको पूरा करने के लिए स्वयं सखू के रूप में आकर के भगवान बंध गए। ये तो कलयुग की बात है। हर युग में भगवान ने भक्त के ऊपर विशेष कृपा की है और भक्त के कार्य को करने के लिए भगवान को यदि छल, वल, कपट का भी आश्रय लेना पड़ा तो भगवान ने वो किया है। जब समुद्र मंथन हुआ तो कछुआ बने, फिर मोहिनी अवतार लिया और मोहिनी बनकर के देवताओं को अमृत पान कराया। इस तरह से भागवत जी में समुद्र मंथन की कथा आती है। देखिए, समुद्र मंथन का अर्थ है व्यक्ति के जीवन का मंथन। और जिसने भी अपने जीवन का मंथन किया है उसका जीवन खिल गया। मंथन मतलब मेहनत, परिश्रम, कठोर श्रम। जैसे जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले रत्न के रूप में विष निकला, वैसे ही व्यक्ति जब जीवन का मंथन करता है तो पहले जीवन से विष निकलता है। विष मतलब मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम, प्रयास, कोशिश करनी पड़ती है। और जब धीरे धीरे करके वो परिश्रम चरम पर पहुंचता है तो जैसे समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, वैसे ही हमारे जीवन में भी हमें अनेक अनेक बहुमूल्यवान रत्नों की प्राप्ति होती है। तो समुद्र मंथन मतलब जीवन का मंथन करना। व्यक्ति को अपने जीवन का मंथन करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जिसने भी जीवन का मंथन किया है उसका जीवन एक पुष्प की भांति खिल गया और उस पुष्प की सुगंध चारों तरफ बिखर गई।